अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द PWS एकेडमी। माय नेम इज शुएब, आपका बियोलॉजिकल एजुकेटर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो है सेल स्पेशलाइजेशन का लास्ट टॉपिक लिवर सेल। ठीक है बेटा, तो देखते हैं लिवर सेल स्पेशल क्यों होता है वो देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत देखेंगे और उसका फंक्शन देखेंगे। लिवर सेल को दूसरा नाम दिया जाता है हिपैटोसाइट्स। अरे बेटा, इसको हिपैटोसाइट्स क्यों कहते हैं बेटा कि ये जो हिपैटोसाइट्स है लफ्ज, ये बेटा हिपैटिकोस, दोनों बेटा ग्रीक जुबान के लफ्ज से निकले हैं, ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। हिपैटिकोस और जो साइट्स है लफ्ज वो किससे निकला है? काइटोस से निकला है। किससे निकला है? काइटोस। हिपैटिकोस एंड काइटोस। ये जो हिपैटिकोस होता है, हिपैटिकोस का मीन होता है ऑफ द लिवर, ऑफ द लिवर मीन के लिवर के। कीटोस मीन क्या होता है? सेल। लिवर के सेल को हम क्या कहते हैं? हम हिपैटिकोस कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपैटिकोस। इसलिए इसका नाम भी क्या दिया जाता है? हिपैटिकोस। हिपैटोसाइट्स क्या नाम दिया जाता है बेटा? हिपैटोसाइट्स। इसी की वजह से इसको नाम दिया जाता है हिपैटोसाइट्स का नाम दिया जाता है। अच्छा बेटा, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेटा हम स्ट्रक्चर के साथ साथ उसका फंक्शन भी देखते जाएंगे। जो लिवर सेल होते हैं वो पॉलीगोनल होते हैं इन स्ट्रक्चर में। पॉलीगोनल मीन क्या होता है बेटा कि हमें कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर इसके देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह बहुत सारे जो होते हैं लिवर सेल वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। ठीक बेटा, कुछ मैंने बना दिए हैं। इस तरह से क्या पाए जाते हैं? लिवर सेल मौजूद होते हैं एक दूसरे के साथ, पॉलीगोनल। उसके बाद इसके अंदर बहुत ज्यादा तादाद में हमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी मिलता है, देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिलता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म भी देखने को मिलता है। इसी तरह बेटा बहुत सारे इवन के प्री ऑक्सीसोम भी इसमें देखने को मिलते हैं। बेटा चलते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि मेनली पहले इसके देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं और साथ में एंड पे इसका साथ साथ फंक्शन भी देखते जाएंगे हम। पॉलीगोनल ये स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद इसके बाद बहुत ज्यादा तादाद में क्या मौजूद होते हैं? इसमें प्रोमिनेंट क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो अगर इसका फंक्शन देख लें, इसकी स्पेशलिटी देख लें कि ये स्पेशल क्यों होता है लिवर सेल के पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, तो मीन्स ये क्या करेगा? न्यूक्लियस का क्या काम क्या होगा कि ये मोर फॉर्मेशन ऑफ, एक तो एंजाइम करेगा। एंजाइम भी बेटा एक हमारे पास एक टाइप ऑफ द प्रोटीन है एंड अदर प्रोटीन्स भी बनवाएगा, अदर प्रोटीन्स। लिवर सेल के पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। काम क्या होता है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का? कि फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम भी करेगा और क्या करेगा? अदर प्रोटीन की फॉर्मेशन भी करेगा। एंजाइम भी एक प्रोटीन की किस्म होती है। समझ आ गई बेटा? अब बेटा आगे चलकर देखते हैं कि इसमें एक तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, दूसरे नंबर पर क्या मौजूद होता है? इसमें लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें यानी कि लिवर सेल में तादाद में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? कि लिवर सेल को एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी तादाद में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। किसमें? लिवर सेल में। तो काम क्या हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया के काम क्या हो गया? प्रिपरेशन, और बेटा हम क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा तादाद में माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी क्या होता है? एनर्जी बनवाना होता है। एनर्जी किस शक्ल में? एटीपी की शक्ल में। एटीपी क्या होती है? हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एटीपी का अगर स्टैंड होता है किसके लिए होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये कौन बनवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनवाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता था?
पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसका मेन काम भी क्या है? एनर्जी की प्रोडक्शन करना। क्या करना? एनर्जी की प्रोडक्शन करना। इसके बाद लिवर सेल में हमें बहुत ज्यादा तादाद में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मिलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें देखने को मिलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं, लेकिन क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के निस्बत सबसे ज्यादा होते हैं। स्मूथ नाम क्यों देते हैं? क्योंकि इस पर कोई राइबोसोम मौजूद नहीं होते, इसलिए इसको क्या देते हैं नाम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। अब इसका काम क्या होगा? एक तो बेटा हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये सारे ऑर्गेनेलीज हम पहले पढ़ चुके हैं। जस्ट यहाँ पर देखेंगे उसका स्ट्रक्चर देखेंगे लिवर सेल का, कि उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं जो मेन होती हैं, और उसके बाद उसका थोड़ा बहुत फंक्शन देखेंगे। अगर बेटा आपको इसकी प्रॉपर डिटेल चाहिए तो वो प्रीवियस लेक्चर अपलोड हो चुके हैं बेटा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करती है? डिटॉक्सिफिकेशन करती है। क्या करती है? डिटॉक्सिफिकेशन। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। बाज़ औक़ात बेटा लिवर सेल्स में फूड मटेरियल दाखिल हो जाता है, वो जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है। तो क्या मौजूद होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं लिवर सेल में, जो क्या करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। जो टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, जहरीला जो मवाद होता है उसको गैर जहरीला मवाद बनाते हैं। समझ आ गई? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है बेटा। जितनी भी यानी कि टॉक्सिक मटेरियल आता है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच आर प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट इन द लिवर सेल्स। उसके बाद अगर बात करें तो और कौन सा काम करता है? ये लिपिड फॉर्मेशन का काम करेगा। किसका काम करेगा? लिपिड फॉर्मेशन का काम करेगा। कौन? यही हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पीछे हम ऑर्गेनेली बेटा अगेन कह रहा हूं पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका काम भी क्या था? एक तो वहां पर ये डिटॉक्सिफिकेशन करता था, यहाँ पर भी डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है? जहां पर लिपिड फॉर्मेशन कर रहा है वहां पर भी क्या करता था? लिपिड फॉर्मेशन करता था। इसी तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाए जाते हैं जो किसकी फॉर्मेशन करेंगी? प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करेंगे। इसी तरह इसके पास सबसे ज्यादा तादाद में क्या मौजूद होता है? इसके बाद सबसे ज्यादा तादाद में मौजूद होता है प्री ऑक्सीसोम्स, ठीक है बेटा। ये भी एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो क्या करेगा? जो रखता है एंजाइम्स, एंजाइम्स, जो क्या रखता है? एंजाइम रखता है। कौन से एंजाइम रखता है? क्यों रखता है एंजाइम? बेटा ये एंजाइम इसलिए रखता है कि जो भी टॉक्सिक मटेरियल आए तो उसको क्या किया जा सके? न्यूट्रलाइज किया जा सके। न्यूट्रलाइज द टॉक्सिक फूड मटेरियल या फूड सब्सटेंसेस, ठीक है बेटा। जो भी टॉक्सिक मटेरियल लिवर सेल में जो दाखिल हुआ है उसको डिटॉक्सिफाई कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह जो लिवर सेल होते हैं वो अपने पास प्री ऑक्सीसोम भी रखते हैं। तो प्री ऑक्सीसोम क्या करते हैं? वो अपने उनके एंजाइम्स होते हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा मतलब कि क्या होता है? प्रोटीन एंजाइम वगैरह जो प्रोटीन की फॉर्मेशन की क्या करेंगे? डिटॉक्सिफाई करेंगे। ऐसी प्रोटीन बाजू का दाखिल हो जाती है जो सेल के लिए क्या होती है? खतरनाक होती है, उसको क्या करेगा? डिटॉक्सिफाई करेगा। इस तरह बाजू का बहुत सारे फूड ऐसे सब्सटेंसेस दाखिल हो जाते हैं जो सेल के लिए, लिवर सेल के लिए क्या होते हैं? जहरीले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो ये क्या करेगा? उनको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या करेगा? प्री ऑक्सीसोम उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। समझ आ गई? ठीक है बेटा। अगर एक लिवर सेल की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे? लोब्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे? लोब्यूल। समझ आ गई? और क्या कहा जाता है? लोब्यूल इज द यूनिट ऑफ लिवर सेल। समझ आ गई बेटा? लोब्यूल इज द यूनिट ऑफ लिवर सेल। जिस तरह बेटा लाइफ का बेसिक यूनिट क्या होता है? सेल होता है। इसी तरह लिवर सेल को बनाने वाला बेसिक यूनिट कौन सा है? लोब्यूल है। क्या नाम है? लोब्यूल है।
समझ आ गई बेटा। इसी तरह बेटा इन्हीं दो यानी कि बेटा जितने भी लिवर सेल्स हैं उनके दरमियान क्या मौजूद होती हैं, स्मॉल डक्ट्स मौजूद होती हैं। क्या मौजूद होती हैं, स्मॉल डक्ट्स। डक्ट्स मीन बोलते हैं बेटा नालियों को, बिल्कुल छोटी सी ब्रेक सी नालियां होती हैं, किस मौजूद होती हैं, लिवर सेल्स में मौजूद होती हैं। क्यों मौजूद होती हैं, ताकि बेटा वो क्या कर सके, कैरी कर सकें, किसको, बाइल को, किसको कैरी कर सकें, बाइल को। बाइल क्या होता है, बाइल बेटा हमारे पास होता है, बाइल इज द सेक्रीशन ऑफ लिवर। ठीक है बेटा, लिवर जो भी सेक्रीशन खारिज करता है उसी को क्या कहते हैं, हम बाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बाइल। अब काम क्या होगा, स्मॉल डक्ट जो लिवर सेल यानी कि जो सेक्रीशन रिलीज करेगा बाइल, बाइल को कैरी करके किसको देता है, बाइल डक्ट्स को देता है। किसको देता है, बाइल डक्ट्स। बाइल डक्ट्स क्या होती हैं, ऐसी नालियां होती हैं, ठीक है बेटा, ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं, ऐसी नालियां होती हैं छोटी छोटी, जो क्या करती हैं, बाइल इसी सेक्रेशन को लेके किसके पास जाती हैं, गाल ब्लैडर के पास लेके जाती हैं। क्या जाती हैं, गाल ब्लैडर के पास लेके जाती हैं। बात करें बेटा क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं, स्टोमक से जैसे खुराक निकलती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट होती कहां तक जाती है, लिवर सेल तक जाती है। अगर फूड टॉक्सिक है तो वहां पर स्मूथ एंड रेड कॉलम काम करेगा, इसी के बाद प्री ऑक्सीसोम्स काम करेगा, और फिर यही अगर खुराक टॉक्सिक मजीद रह जाती है तो दैनिक खुराक यानी क्या करता है, लिवर सेल इन्हीं की सेक्रेशन जो रिलीज होती है उन्हीं मवाद को क्या करता है, स्मॉल डक्ट्स के जरिए किसको भेज देता है, बाइल डक्ट से होते हुए कहां तक पहुंच जाती है, गाल ब्लैडर यानी कि पित्ते में इसको क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है बेटा, टॉक्सिक होता है इसलिए उसको किस में स्टोर कर लिया जाता है, गाल ब्लैडर में स्टोर करता रहता है, कौन, लिवर सेल्स। समझ आ गई बेटा। अब बेटा इसके मेन फंक्शन देखने वाले हैं, साथ में हमने कुछ ये भी फंक्शन देखे, उसके बाद अदर फंक्शन भी देख लेते हैं, अदर फंक्शन भी देख लेते हैं हम किसके, लिवर सेल। लिवर सेल के अदर फंक्शंस क्या हैं कि लिवर सेल क्या करवाता है, स्टोर करवाता है, स्टोर द ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को स्टोर करवाएगा। ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। बेटा ग्लूकोज को हम ग्लूकोज की शेप में स्टोर नहीं करते, C6H12O6 के स्टोर में शक्ल में स्टोर नहीं कर सकते, बल्कि उसको किस शक्ल में स्टोर करना पड़ेगा, ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करना पड़ेगा। लिवर सेल क्या स्टोर करके रखते हैं, ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं, इस तरह फिर क्या स्टोर करते हैं, आयरन, और इसके बाद क्या करते हैं, सम विटामिन को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, कौन बेटा, यही लिवर सेल्स। समझ आ गई। उसके बाद लिवर सेल कौन सा और काम करते हैं, लिवर फॉर्मेशन हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन, क्या हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करते हैं। उसके बाद कौन सा काम करते हैं, ये जो हमारे पास लिवर सेल्स होते हैं क्या बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन बनवाते हैं, कौन, यही लिवर सेल्स बनवाते हैं। ठीक है, जो जहां पर भी बेटा हमें काट लगता है वहां पर बेटा खून का थोड़ा सा लोथड़ा बन जाता है, वही लोथड़े बनवाने वाला कौन है, लिवर सेल्स है। तो ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन की फॉर्मेशन भी करता है। इसी तरह बेटा जो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, कौन पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, जिसकी मुद्दत कितनी होती है, 4 मंथ होती है, उसके बाद वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, उनकी रिसाइकलिंग कौन करवाता है, यही लिवर सेल करवाएगा। क्या करवाएगा, रिसाइकलिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल को दोबारा से कौन बनवाता है, यही लिवर सेल्स बनवाएगा। समझ आ गई। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, क्या है, लिवर सेल। हाँ बेटा एक और इसका फंक्शन रहता है कि ये जो लिवर सेल्स होता है ये क्या करता है, जो टॉक्सिक अमोनिया होती है, क्या होती है, टॉक्सिक अमोनिया, क्या करता है, जो टॉक्सिक अमोनिया होता है उसको चेंज कर देता है। क्या करता है, चेंज इनटू, किसमें चेंज करता है, इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म
वो लेस टॉक्सिक फॉर्म क्या होती है? यूरिया। ठीक है बेटा, यूरिया अमोनिया की निस्बत लेस टॉक्सिक होती है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए क्या करता है, जैसे ही अमोनिया लिवर सेल्स में आता है उन्हीं की क्या करके ब्रेक डाउन करवा के उसको किस में चेंज कर देता है? यूरिया में चेंज कर देता है। ये था बेटा आज का टॉपिक, जो क्या है? लिवर सेल्स है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। लिवर सेल्स को हिपैटोसाइट्स भी कहा जाता है। हिपैटोसाइट्स दोनों ग्रीक जुबान के लफ्ज, ठीक है बेटा, दोनों क्या है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। हिपैटिकोस, हिपैटो किस लिए गया लफ्ज? हिपैटिकोस मीन ऑफ द लिवर, लिवर के रिलेटेड। इस तरह साइट्स की लफ्ज किससे निकला है? पेटोस से निकला है, ग्रीक जुबान का लफ्ज, जिसका मतलब होता है सेल, यानी कि लिवर के सेल को क्या कहेंगे? हिपैटोसाइट्स का नाम देंगे। किससे कैसी शक्ल होती है? पॉलीगोनल होती है। कैसी शक्ल होती है? पॉलीगोनल होती है। उसके बाद क्या कैसा होता है? अगर इसके स्ट्रक्चर मजीद देखें तो क्या होता है, इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम देखने को मिलता है, प्रीऑक्सीसोम देखने को मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिलते हैं। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है तो काम क्या होगा? न्यूक्लियस का काम एक तो सेल डिवीजन करवाता है, वो काम तो करवाएगा, साथ में क्या फॉर्मेशन करवाता है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस में क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए होता है। मींस के आरएनए जो होता है, राइबोसोम होता है, वो क्या करवाता है? काम क्या होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन। तो यही प्रोटीन फॉर्मेशन कौन करवाता है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जो किस पे मौजूद होता है? लिवर सेल्स में मौजूद होता है। इसी तरह लिवर सेल्स में लार्ज इन नंबर में क्या मौजूद होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनवाते हैं? एनर्जी बनवाते हैं। एनर्जी किस शक्ल में होती है? एटीपी की शक्ल में होती है। तो यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? लार्ज नंबर में पाए जाते हैं तो क्या बनवाएंगे? एनर्जी बनवाएंगे। एनर्जी किस शक्ल में होती है? एटीपी। व्हाट इज एटीपी? एटीपी स्टैंड फॉर द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बेटा, लिवर सेल्स को एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके पास तादाद में ज्यादा होते हैं। इसी तरह लिवर सेल्स रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पर भी मुश्तमिल होता है। इसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पर भी मुश्तमिल होता है। हाँ, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की निस्बत क्या होते हैं? तादाद में ज्यादा होते हैं। स्मूथ नाम क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर कोई राइबोसोम मौजूद नहीं होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का काम क्या? डिटॉक्सिफिकेशन करता है। कोई भी टॉक्सिक मटेरियल लिवर सेल्स में दाखिल हुआ है तो ये डिटॉक्सिफाई कौन करेगा? उसको लेस टॉक्सिक बनाएगा, उसका जहरीले असर को खत्म करेगा। कौन? यही लिवर सेल्स में मौजूद कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद लिवर सेल के लिए लिपिड फॉर्मेशन का काम भी कौन करता है? यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसी तरह लिवर सेल्स में छोटे छोटे ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं, जिनमें से एक क्या है? प्रीऑक्सीसोम्स है। क्या है? प्रीऑक्सीसोम। प्रीऑक्सीसोम्स क्या करती हैं? प्रीऑक्सीसोम्स ऐसी ऑर्गेनेल होती हैं जो एंजाइम्स रखती हैं। एंजाइम रखने का फायदा क्या होता है कि ये जो टॉक्सिक मटेरियल किस में दाखिल होता है? लिवर सेल में दाखिल होता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। मींस के ना तो वो नुकसानदायक होते हैं ना वो फायदेमंद होते हैं। ठीक है बेटा। और इसी तरह लिवर सेल जो होता है वो स्मॉल डक्ट्स लिवर सेल में मौजूद होती हैं। लिवर सेल बाद का सेक्रेशन रिलीज करवाता है। जो सेक्रेशन रिलीज करवाएगा उसी का नाम क्या होगा? बाइल होगा। तो ये क्या करवाता है? लिवर सेल सेक्रेशन रिलीज करवाएगा जो टॉक्सिक होती है, उसी का नाम बाइल होती है। बाइल को बाइल डक्ट, ठीक है बेटा, स्मॉल डक्ट्स पहले लिवर से निकलती हैं, वो बाइल किसको देती हैं? बाइल डक्ट्स को देती हैं। अब बाइल डक्ट्स क्या होती हैं? ऐसी डक्ट्स होती हैं जो क्या करती हैं? बाइल कैरी की हुई होती है। किसके पास लेके जाती हैं? गाल ब्लैडर में इसको क्या किया जाता है? स्टोर कर दिया जाता है। इसके बाद जो लिवर सेल होता है वो अदर फंक्शन भी परफॉर्म करता है, जैसा कि ग्लाइकोजन को स्टोर भी करता है, आयरन को स्टोर भी करेगा, इसी तरह कुछ विटामिन को भी स्टोर करके रखता है। इसी तरह डिटॉक्सिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन बनवाता है। क्या बनवाता है? कहीं पे भी हमें काट लगता है, ब्लड क्लॉट बनता है, उसमें थोड़ा सा रोल किसका भी है? लिवर सेल्स का भी रोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। रेड ब्लड सेल्स की उम्र कितनी होती है? 4 मंथ होती है। तो उसके बाद ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, तो उनको दोबारा नए सिरे से कौन बनवाता है? यही लिवर सेल्स बनवाता है। ठीक है बेटा, ये था मेरा आज का लेक्चर, कौन सा? लिवर सेल। मिलते हैं बेटा एक नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।